Hello, my dear students and all my dear friends. Welcome all of you on my YouTube channel. आप में से वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को इंग्लिश बोलना आए। हर स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर आकर अंग्रेजी बोलना सीखे, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो देखो आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस इंपॉर्टेंट क्लास में आज हम दो बहुत विचित्र स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिनका प्रयोग आप डेली करते हो, जिन सेंटेंस का प्रयोग आप डेली करते हो। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में तो आएगा हैज हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस में आएगा हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर टेंस में आएगा शैल विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हो तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें टेंस खोजने लग जाते हैं, लेकिन इनमें टेंस नहीं होता। ये इन्हीं स्ट्रक्चर से बनेंगे और आगे उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए कृपया इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लिप। तो आज के हमारे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के जो हमारे सेंटेंस बनेंगे वो किस प्रकार के रहेंगे। जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस के अंत में ना है, नी है, ने है आते हैं। आगे क्रिया आपको मिलेगी, वर्ब एक आपको सेपरेट अलग से दी जाएगी। उसके बाद आपको उस क्रिया के लास्ट में आप लोगों को इस प्रकार से शब्द मिलेंगे, ना है, नी है, ने है। जैसे मुझे स्कूल जाना है, मुझे अंग्रेजी बोलनी है, मुझे सोना है, तुम्हें विद्यालय जाना है, उन्हें खाना खाना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ऐसे सेंटेंस अगर मिले तो उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगा, आप लोगों को अगर इस प्रकार से पहचान मिले सेंटेंस के अंत में जहां पर हमें मिलेगा क्रिया प्लस ना है, नी है, ने है। अगर इस प्रकार की अगर आपको पहचान मिलती है, इस प्रकार के अगर सेंटेंस के लास्ट में पहचान आती है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। बस बीच का मैटर याद रख लो, आगे सब्जेक्ट आएगा, पीछे ऑब्जेक्ट आएगा, ये बीच की चीज आपको याद रखनी है। और हम वहां स्ट्रक्चर यूज करेंगे, बोलो कौन सा। वहां हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा हैज हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया। पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको हैज हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद टू लिखना है और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। बाकी आपको आगे ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर कोई अगर शेष सेंटेंस या शेष वाक्य बचाओ तो उसको आप लास्ट में ऐड कर सकते हो। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको यूज करना पड़ेगा हैज हैव, फिर इसके बाद नोट लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यथावत वहीं के वहीं रहेंगे। अगर इंट्रोगेटिव आता है तो हैज हैव को आगे लेके आना है, आगे फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर टू आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद आखिरी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है, आप लोगों को हैज हैव का प्रयोग करना है। हैज हैव का प्रयोग करने के बाद उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको टू लगाना है, नोट लगाना है, फिर टू आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर सेंटेंस में पैटर्न यूज करने पड़े। तो समझ में आ गया, बढ़िया। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके बताता हूं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं देखोगे, सीखोगे नहीं, खुद नहीं करोगे, तब तक आपको बनाना नहीं आएगा। तो इधर ध्यान से समझते रहना। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ समस्या आती है कि सर हैज हैव का प्रयोग कहां पर करेंगे, हैज का कहां होगा, हैव का कहां होगा, किसके साथ क्या आएगा। तो आपका ये सारा डाउट मैं इधर क्लियर करूंगा। ये बॉक्स बिल्कुल आपका खाली रहेगा प्रैक्टिस के लिए। ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया, ये फ्यूचर टेंस हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। ध्यान से देखना। तो देखो हेज की अगर हम बात करें तो हेज का प्रयोग स्टूडेंट्स आपको करना है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। ठीक है ना, और सिंगुलर नाउन, इसके साथ आपको प्रयोग करना है। बोलो किसका, हेज का प्रयोग करना है। ओके, अगर यहां आपको बढ़िया दिखाई नहीं दे तो मैं सब टाइटल बिल्कुल यहां शो करूंगा, तो आप वहां से देख लेना आराम से। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको हेज का प्रयोग करना है।
अब बारी आती है हैव की, तो हैव का प्रयोग कहां होगा? तो हैव का प्रयोग आपको करना है, ध्यान से समझना। आई यू वी दे, आई यू वी दे, और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन इसके साथ हमेशा आपको यूज करना है। बोलो क्या? हैव यूज करना है यहां पर। तो अब आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा कि हैज का प्रयोग कहां करना है, हैव का प्रयोग कहां करना है, क्योंकि जब तक आपको इनका प्रयोग नहीं आएगा तब तक आप सेंटेंस बोल ही नहीं पाओगे, ना आप उसको बना पाओगे। बहुत सीधा है, बहुत शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आप याद कर लेना। सिंगुलर नाउन में आपको वापस बोल दूं, बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करके पूछ रहे थे सर ये सिंगुलर नाउन क्या होता है, कोई सब्जेक्ट है क्या? अरे नहीं, सिंगुलर का मतलब एक वचन, नाउन का मतलब संज्ञा। अब संज्ञा में सब आ जाएंगे, जो संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो अगर किसी का नाम आता है, भले वो व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो या कुछ भी हो, तो वो और एक वचन है, तो आपको वहां पर फिर हेज का प्रयोग करना है। और अगर यही नाउन अगर बहुवचन हो जाता है, जैसे लड़का एक वचन है, बोलो है कि नहीं है? लड़के बहुवचन है, तो अगर सिंगुलर है तो हेज और प्लूरल है तो हैव का प्रयोग आप लोगों को करना है। ठीक है, डाउट आपका क्लियर हो चुका है। बढ़िया शानदार तरीके से समझते रहना, और बीच में वीडियो छोड़ के मत जाया करो, लास्ट तक देखा करो आप लोग। जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक बढ़िया समझ में नहीं आएगा। देखो मुझे पता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, माइंड पहले से डाइवर्ट रहता है कुछ चीजों में। तो जैसे हम ये क्लास शुरू करते हैं ना, तो दो बातें आपके दिमाग में आती है, थोड़ी देर बाद सर की क्लास देखता हूं, ऐसा करता हूं सोते टाइम देखूंगा, ऐसा करता हूं रात में देखूंगा, ऐसा करता हूं कल से स्टार्ट करूंगा। तो बस वो क्लासेस पेंडिंग ही पड़ी रह जाती है, और कोई भी स्टूडेंट उनको कभी पूरा नहीं कर पाता है। तो आपको बस केवल ये ध्यान देना है कि अगर क्लिक कर दिया ना, क्लास शुरू करने से पहले क्लिक कर दिया आपने, तो बस उसको पूरा वॉच करो। वीडियो भले 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो, धीरे धीरे मैं ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा आप वीडियो का। अब पहले मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे बेटा। एक साथ पहले स्टार्टिंग में नहीं दे सकते। अब जिन बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो गया कि मुझे तो बस केवल पढ़ना है, शानदार तरीके से याद करना है, मुझे समझनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो वो स्टूडेंट्स को बोले मैं 2 घंटे की वीडियो भी डाल दूंगा ना, तब भी उसको पूरा वॉच करेंगे। उनको पता है कि एक एक चीज मुझे इंप्रूव करनी है अपने अंदर, तब जाकर मैं अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीखूंगा। ठीक है, अब ध्यान देना। तो ये दोनों चीजें हो चुकी है। अगर जिसको याद नहीं हो वो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, उसके बाद में आगे सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेंटेंस बनाना प्रारंभ करेंगे कि सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। जब भी मैं आपको कोई सेंटेंस बनाने को देता हूं तो बहुत सारे बच्चों के जवाब आते हैं सर ऐसे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल खुश हो जाता है कि वास्तव में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग आलसी होते हैं, उनको टाइप करने में आलस आते हैं, अगर ये सर बता ही देंगे अभी। अरे प्रैक्टिस किया करो, थोड़ा सा आलसी बनोगे ना तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये आलसी प्रवृत्ति तो त्यागनी पड़ेगी। आज करंट जो वर्तमान युग में अगर आप आलसी बनकर जी रहे हो ना, तो यूं सोच लेना कि आप दुनिया के बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस किया करो, जब भी आपसे कुछ बोलूं मैं पॉलिटिक्स जरूर किया करो। चलो अब हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे जिनके अंत में आएगा क्रिया प्लस ना है, नी है, ने है। जैसे पहला सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी बोलनी है, मुझे अंग्रेजी बोलनी है। यह सेंटेंस है स्टूडेंट्स, मुझे अंग्रेजी बोलनी है। अभी मैंने टेंस शुरू नहीं किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर टेंस स्टार्ट कर दिया क्या आपने? टेंस मैंने अभी स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि टेंस तो कुछ ही सेंटेंस, स्पोकन में मात्र 2-3 टेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा मैं बताऊं? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, मोस्टली इनका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। लेकिन ये टेंस का भाग हम आखिरी में रखेंगे। तब तक हम इसके पहले जितने भी दुनिया के सेंटेंस बनते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, वो सारे हम पहले से पढ़ लेंगे। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, लो तुम खाना खा लो। अब ये लो ये क्या है भाई? तुम खाना खा लो, ये लो क्या होता है? लो में आ गया, लो में पढ़ाने वाला हूं, लो में अंग्रेजी बोलने लगा, लो में अंग्रेजी सुनने लगा। ऐसे सेंटेंस बहुत सी बार दिक्कत आ जाती है इनको बोलने में। तो ये छोटे छोटे जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं, इनको कवर करेंगे हम पहले। इनको कवर करने के बाद फिर टेंस स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है कि आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स ने टेंस बहुत शानदार तरीके से पढ़ रखे हैं, लेकिन
स्पोकन में टेंस का प्रयोग मात्र 10% होता है, मैं आपको बता दूं। स्पोकन में टेंस का प्रयोग मात्र 10% होता है और 90% ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको डेली जो क्लासेस में समझा रहा हूं ना, इनका प्रयोग होता है स्पोकन में। इसलिए आपने देखा होगा जब आप स्कूल पढ़ने जाते हो तो वहां टीचर्स टेंस पढ़ाकर फिनिश कर देते हैं कि ये लो हो गया टेंस, ता है, ती है, रहा हूं, रही है, रहा था, रही थी, चुकाए, चुकी है, चुके हैं, खत्म साहब टेंस। तो उनका क्या होता है, अपने दैनिक जीवन में जो अपन स्पोकन इंग्लिश करते हैं, कवर इंग्लिश बोलते हैं, उनमें टेंस का मात्र 10% यूज होता है। आप देख लेना, भले प्रैक्टिस करके खुद से बात करना सीखो। सबसे पहले इंग्लिश में खुद से बात करो। अगर आपको दूसरा नहीं मिल रहा ना तो खुद से बात करो एक बार, क्योंकि इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब आप अपने अंदर खुद अपने आप से बातें करोगे इंग्लिश में। जैसे आप हिंदी में सोचते रहते हो ना, यार ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो कहाँ गया होगा, वो कहाँ गई होगी। अंग्रेजी में बोला करो, ऐसे अंग्रेजी में सोचा करो, फिर देखना कैसे इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बहुत शानदार तरीके से इंप्रूवमेंट होगा। तो देखो सेंटेंस है, स्टूडेंट्स मुझे अंग्रेजी बोलनी है। अब पहचान निकालते हैं हम यहां से, क्योंकि पहले पहचान निकालना आता है। स्टूडेंट्स, टेंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नी है, ये नी है कहां से आ गया भाई, ये कौन से टेंस की पहचान है, यहाँ कौन सा सूत्र लगाऊं भाई, फर्स्ट फॉर्म ऐसा इस लगाऊं, इजे मारा इंजी फॉर्म लगाऊं, वाजवर लगाऊं, या सेकंड फॉर्म लगाऊं, शेल विल लगाऊं। यहीं अटक जाती है उनकी गाड़ी। अब हम नहीं रुकेंगे, हमने कहा था ना, नो नीड टू फियर बवर सर हियर। अब देखना यहां से, बोलनी है, मैंने कहा था क्रिया तो है बच्चों। यहां पर क्रिया की अगर हम बात करें तो क्रिया तो है हमारे यहां पर, हमारे पास है बोलना। क्या है, क्रिया तो बोलना। इसके बाद लास्ट में हमने देखा नी है आ रहा है बच्चों, ये देखो नी है आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर पहचानने में आ गया कि ये यहां पर क्रिया प्लस ना है, नी है, नेहे वाला स्ट्रक्चर है। अब यहां पर आप लोगों को सबसे पहले सेंटेंस का पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव की तो बहुत शानदार पहचान है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ठीक है। और नेगेटिव की पहचान है, सेंटेंस के अंदर नहीं शब्द मिलेगा, और ये शब्द नहीं है तो सोच लो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमारा पैटर्न लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट है यहां पर मुझे, मैंने बोला था मुझे को वैसे मी बोलते हैं, लेकिन जब आप इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे ना, सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको वहां पर आई यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस साइड में थोड़ा रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, बिकॉज इधर वो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, इधर भी लाइट है, इधर भी लाइट, तो इस वजह से रिफ्लेक्शन आ सकता है। क्योंकि बहुत सारा यूं मान के चलना, बहुत हीट होती है इस रूम में, पंखा चला नहीं सकते। अगर पंखा चलाएंगे ना तो आपको पंखे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। एसी हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो ये 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो शूट करके और रिकॉर्ड करके फिर मैं 5 मिनट बैठता हूँ पंखा चलाकर कूलर के आगे, फिर उसके बाद पसीना वसीना सब खत्म होने के बाद फिर वापस आ जाता हूँ मैदान में। बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, बस केवल आप जुड़े रहो और मेहनत करते रहो, और इस चैनल को थोड़ा सा हाईलाइट करवाओ, अपने स्टेटस पर लगाओ। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना। क्योंकि लाइव क्लासेस का अंदाज कुछ अलग ही होता है, और लाइव क्लासेस तब अवेलेबल हो पाएगी जब अपने चैनल पर 1K सब्सक्राइबर होंगे। अपने मिलने वालों से करवाओ आप, अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मिलने वालों से सब्सक्राइब करवाओ आप, सिखाओ सबको इंग्लिश बोलना। देखना, मैं कह रहा हूँ ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। बहुत सारे कोचिंग वालों के फ़ोन तक आ गए कि आप ये जो कोर्स अपने चैनल पर दे रहे हो ना, इसको आप हमारे चैनल पर देने लग जाओ। आप जितना कहोगे पर क्लास उतना पैसा ले लेना। लेकिन स्टूडेंट्स, मुझे सेवा करनी है आप लोगों की, मुझे नहीं चाहिए पैसे कमाने के बहुत सारे माध्यम हैं, ठीक है ना। मैं 10th और 12th बोर्ड की तैयारी करवाता हूँ, उसमें इतने सारे बैच हो जाते हैं, 10-10, 12-12 बैच हो जाते हैं। सुबह 7 बजे से 6 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक कंटिन्यू चलते रहते हैं। ये तो कोरोना की वजह से अभी मैं फ्री था, इस वजह से सोचा कि चलो सेवा कर देते हैं उन पुराने स्टूडेंट्स की भी, जो मेरे पास 10-12 पढ़ के चले गए, और हो सकता है वो भूल जाए तो उनको याद रह जाए कि सर अभी है, ठीक है ना। इसलिए अभी आपकी सेवा करो, वो भी निःशुल्क, कुछ नहीं चाहिए बच्चों। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरा जो पढ़ाया हुआ जो स्टूडेंट है वो केवल अंग्रेजी में इंप्रूवमेंट करें, अंग्रेजी में बात करें। कोई सा भी स्टूडेंट हो, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी जो मेरे से पहली बार पढ़ रहे होंगे यूट्यूब पर,
जिन्होंने पहली बार देखा होगा मुझे, उनके लिए भी निःशुल्क है बच्चों, किसी से कोई पैसे की बस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस ध्यान रखना, आपको बदले में कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हर स्टूडेंट्स को कम से कम 10 लोगों को सब्सक्राइब करवाना है और 10 लोगों को रिकमेंड करना है कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना है तो आप इस चैनल पर आइए। आपका स्वागत है। जीरो से पढ़ाएंगे सर। मैं बूंदी जिले के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने लगभग 12 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, और 12 साल में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमजोरी दिखाई देती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में वीक रहते हैं। बहुत सारे वो स्टूडेंट जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर रहती है। वो जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं जॉब ढूंढने जाते हैं या कुछ किसी के सामने अगर वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो बेचारे घबराने लग जाते हैं। वो अपना 100% नहीं दे पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, उनके सामने इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। धीरे धीरे देखना, आप तो बस केवल इस चैनल से जुड़े रहना। डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाता होगा अगर वीडियो आते, क्लास आते, आपने अगर बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा तो डेली आप जुड़े रहो। ज़्यादा समय आपका मैं नष्ट नहीं करूँगा, बर्बाद नहीं करूँगा। आपने देखा होगा अगर कोई मूवी अगर हम खोल के बैठ जाते हैं तो वो 3-3 घंटे खराब कर देती है। लेसन कुछ मिलता नहीं है, केवल मात्र 3 घंटे हमारे पास हो जाते हैं, टाइम पास हो जाता है। मैं यहाँ आपका टाइम पास नहीं कर रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसलिए आप इस चैनल से बने रहें, जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना बेस्ट आपको मिलेगा। कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरे अभी स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, बहुत जुगाड़ कर रखा है ये मोबाइल को सामने रखने का, बहुत खतरनाक जुगाड़ कर रखा है। अगर मैंने इसकी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी ना तो आप भी कहोगे कि सर धन्य हो आप। कहाँ जाए ट्राइपॉड लेने, ऑनलाइन वगैरह सब बंद हो रहा है। अभी मैंने बहुत ट्राई किया भाई ऑनलाइन मंगवा लें फ्लिपकार्ट में, जो जहाँ से मिलता है। पूरे बूंदी में घूम के देख लिया, कहीं पे भी नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन जुगाड़ कर रखा है कैसे ना कैसे करके, ताकि मात्र आपको क्लास अवेलेबल होती रहे। इसीलिए आपसे बस केवल एक ही उम्मीद है कि आप इस चैनल से बने रहे, क्लास पूरी देखें लास्ट तक, क्योंकि क्लास आप लास्ट तक देखोगे ना तभी जाकर मेरे को सुकून मिलेगा कि वास्तव में बच्चे ने पूरी मेहनत की। क्योंकि मुझे इधर पता लग जाता है, यूं मत सोचना कि सर को पता नहीं लग रहा। सर तो चेक करते हैं कौन सा बच्चा कितनी क्लास पढ़ रहा है, कहाँ कितने मिनट की क्लास देख रहा है, सारी चीज़ें पता लग जाती है। वो टाइम कितना है स्टूडेंट का, इसलिए ध्यान दो, बड़ा शानदार तरीके से पूरी क्लास पढ़ो। नुकसान आपका 1% नहीं होगा, फायदा ही फायदा मिलेगा अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई क्लास को अगर डेली लेते हो तो। ठीक है, ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के साथ साथ जॉब सीकर्स, जितने भी जॉब ढूंढने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स, माता पिता जो अपने बच्चों से इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, ये कोर्स उनके लिए भी है। उनको भी वास्तव में समय निकाल कर पढ़ना चाहिए। बहुत सारे यूँ मान के चलना, अभी लगभग 40 से लेकर और 60 के बीच के एज ग्रुप वाले अपने चैनल पर लगभग यूं मान के चलना 30% लोग जुड़ चुके हैं। 30%, 40 से लेकर 60। बताओ, उनकी इतनी एज होने के बावजूद भी उनके अंदर एक जिज्ञासा है, एक बहुत बड़ी बर्निंग डिजायर, एक जलती हुई तीव्र इच्छा है कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है। तो आप तो भी यूथ हो, आप तो भी यंग हो, आप अपना समय दूसरी जगह क्यों बर्बाद करो, समय इधर लगाओ आप लोग। अगर आपने समय इधर लगाया तो आपका 1% नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने फालतू चीज़ों पर अगर समय बर्बाद किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आज तो आपको पता नहीं लग रहा, आज तो आपको लग रहा है कि समय निकल रहा है कोरोना काल में, लॉकडाउन में, लेकिन आने वाले 5 साल बाद देखना आपको बड़ा एहसास होगा कि अगर उस टाइम अगर हम समय बर्बाद नहीं करते और किताबें उठा उठा कर पढ़ते, या जो सर पढ़ा रहे, कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा है, उनके द्वारा पढ़ाए हुए कंटेंट को अगर हम रेगुलर स्टडी करते तो आज 5 साल बाद हमारी ये ऐसी हालत नहीं होती। और जो स्टूडेंट्स लगातार पढ़ रहे हैं ना, इस भयानक इस महामारी के टाइम पे भी जिन बच्चों ने अपनी तैयारी को जारी कर रखा है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई एकेडमिक की तैयारी कर रहा है, वो देखना वो स्टूडेंट्स, ये स्वर्णिम अवसर है। ये यूँ मान के चलना कि 1-2 साल, वो कहते हैं ना कि
अगर परिस्थिति विकट बन जाए तो उसको अवसर में बदल दो। आपदा को अवसर में बदलना सीखो। ये आपदा नहीं है, ये तुम्हारे लिए अवसर है, यूं मान के चलना। नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो कि ये जो आपदा आई है ना, ये हमारे लिए अवसर लेके आई है। ये बताओ इस आपदा ने कितने बड़े प्लेटफॉर्म आपके सामने लाकर रख दिए कि तुम्हें ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। तुम अगर पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे अंदर अगर पढ़ने की इच्छा है, तुम्हारे अंदर अगर पढ़ने का जुनून है, तुम्हारे अंदर अगर समर्पण की भावना है, तो तुम्हें अगर पढ़ना है ना, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार है तुम्हें पढ़ाने के लिए। लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है पढ़ने के लिए, तुम्हारे अंदर अगर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, डिवोशन है, तो वो सारे चैनल, वो सारे लोग तुम्हें पढ़ा सकते हैं। बस केवल समय आप लोगों को ही निकालना पड़ेगा। हम भी तो निकाल रहे हैं ना, तुम भी निकालो आराम से। चलो देखो इधर, अब मुझे अंग्रेजी बोलनी है, मुझे अंग्रेजी बोलनी है, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आई। इसके बाद हमने ये सब्जेक्ट यूज कर दिया। अब इसके बाद हैज हैव का प्रयोग करना है। अब आई के साथ आ जाएगा, बोलो क्या हैव, तो ये हमने हैव का प्रयोग कर दिया। आई हैव टू, ये टू का प्रयोग कर दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहां पर यूज करेंगे बोलना, बोलने को बोलेंगे स्पीक, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बोलो क्या, इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। बोलो आ गया समझ में। अब इसको अपन नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। जैसे सेंटेंस आएगा, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी है, आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी है, हैव आई टू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी है, हैव आई नॉट टू स्पीक इंग्लिश। बनाओ ऐसे बेटे बेटे 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 सेंटेंस खुद ही बनाओ। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, पहचान आपको पता ही है, खुद बैठ के बनाते रहो, आराम से प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, ये मेरा दावा है। और विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे उस स्तर पर जहां पहुंचने का के आपने सपने देखे हैं। आपने देखा होगा कि आपने बहुत बड़ा सपना बना रखा है दिमाग में कि यार मैं इंग्लिश बोलना सीख सकता हूं, ठीक है ना। ये सारे जब स्ट्रक्चर कंप्लीट होंगे ना, तब देखना मैं आपको पूरी क्लास इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, एक भी हिंदी का वर्ड नहीं आएगा बीच में। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, बढ़िया समझ में आ जाएगा। तब देखना आपको लगेगा कि अब देख कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आने लग गया अंदर से। ठीक है, आ जाओ इधर आगे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पास्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, ये मैंने उदाहरण सहित समझा दिया। ज्यादा उदाहरण नहीं दे सकते, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत दिक्कत आती है क्लास को अपलोड करने में। ज्यादा लंबी क्लास बहुत मिस्टेक कर जाती है, बहुत सी बार अपलोड होने में फेल्ड हो जाती है, दोबारा अपलोड करना पड़ता है। आ जाओ इधर। पास्ट टेंस में क्या करेंगे, पहचान हमारे पास आएगी क्रिया प्लस ना था नी थी, ठीक है ना, ना था नी थी और ने थे, ठीक है। इस तरीके से पहचान मिलेगी आपको, ना था नी थी ने थे। जैसे मुझे खाना खाना था, उसे गाना गाना था, उसे कार खरीदनी थी, ठीक है ना, उन्हें लड्डू बांटने थे। तो ये ना था नी थी ने थे शब्द आएगा और पहले आपको क्रिया मिलेगी। तो उनका जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे तो ये वाले पैटर्न आपको यूज करने। सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड टू आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में आपको हेड नोट करना है, ठीक है ना, तीसरे स्थान पर नोट लगाना है। इंट्रोगेटिव में आपको हेड आगे ले आना है, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बाकी पूरा कंप्लीट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, आ गया बढ़िया समझ में। तो सेंटेंस के अंत में देख लेना ना था नी थी ने थे, और बीच का मैटर याद रख लो, हेज हेव की जगह हेड कर दो, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है। सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सेंटेंस है हमारा तुम्हें कार खरीदनी थी, तुम्हें कार खरीदनी थी। अब तुम्हें को यूज करेंगे तो तुम्हें के लिए यू आएगा, सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, वैसे यू ही होता है, थर्ड फॉर्म भी इसकी, जैसे अपन जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, वो भी यू ही होता है। तो हमने लिखा यहां पर यू। अब नी थी आ गया बच्चों। अगर ऐसे होता तुम्हें कार खरीदनी है आ जाता तो फिर आपको हैव टू का प्रयोग करना पड़ता। अब यहां नी थी आ गया तो अब यहां यू आ गया। यू आने के बाद आपको यूज करना है हेड टू।
यू हैड टू, खरीदने को बोलेंगे बाय या परचेज, तो यू हैड टू बाय अ कार। ये बन गया स्टूडेंट सेंटेंस, यू हैड टू बाय अ कार। तुम्हें कार नहीं खरीदनी थी, यू हैड नॉट टू बाय अ कार। क्या तुम्हें कार खरीदनी थी, हैड यू टू बाय अ कार, सॉरी हैड यू टू बाय अ कार। इसके बाद क्या तुम्हें कार नहीं खरीदनी थी, तो हैड यू नॉट टू बाय अ कार। तो इस तरीके से आपके ये सेंटेंस बन जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। बस केवल आप इनको ध्यान से पढ़कर प्रैक्टिस करते रहे। अब आप बैठे बैठे आराम से सेंटेंस, मुझे खाना खाना था, मुझे विद्यालय जाना था, मुझे कपड़े धोने थे, मुझे अपने मित्र की सहायता करनी थी, मुझे वहां जाना था, मुझे यहाँ आना था, मुझे किताब पढ़नी थी, मुझे पत्र लिखना था, मुझे अंग्रेजी बोलनी थी, मुझे गाना गाना था, मुझे डांस करना था, मुझे खेलने जाना था, मुझे फुटबॉल खेलना था, मुझे क्रिकेट खेलना था, मुझे टीवी देखनी थी। ये बन गए ना बहुत सारे सेंटेंस। जितने चाहो उतने बना सकते हो, बस समय चाहिए आपके पास। समय है तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये था स्टूडेंट्स पास्ट टेंस जो आप लोगों ने पढ़ा। अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। हेड का प्रयोग सभी के साथ करना ही है। वो तो हेज है वो लगाया था, इसलिए मैंने अलग अलग प्रयोग पढ़ा दिया कि हेज कहाँ आएगा, हेव कहाँ आएगा। यहां तो सबके साथ हेड लगाना था। अब आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की पहचान होती है, क्रिया मिलेगी, फिर ना होगा, नी होगी और ने होंगे, ऐसे शब्द मिलेगा। जैसे मुझे कार खरीदनी होगी, ठीक है ना, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ऐसे शब्द मिलेंगे। मुझे कार खरीदनी, तुम्हें मुझे पैसे देने पड़े, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी है, ठीक है ना, तो नी होगी ऐसे आएगा, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी होगी। ठीक है, ये पढ़ेगा पढ़ेगी भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे अपन इसको भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको हिंदी पहचान मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, 20 का मैटर याद करना है। सेल विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। शेल विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसी पैटर्न से आपका सेंटेंस बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। अब कैसे बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलनी होगी, मुझे अंग्रेजी बोलनी होगी, ठीक है। यहां तो हे आया था, यहां था आया था, यहां होगी शब्द आएगा, ठीक है। अब हम सेंटेंस को बनाएंगे। मुझे अंग्रेजी बोलनी होगी, तो मुझे को बोलेंगे आई, ये हमने लिख दिया यहां पर आई, ठीक है। तो आई लिखने के बाद अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। शेल विल का प्रयोग करना है, तो आई के साथ शेल आता है। वैसे आप स्पोकन में विल का प्रयोग भी कर सकते हो, यहां रिटर्न चल रहा है इसलिए मैंने शेल का किया है। अगर मैं विल का प्रयोग भी करता तब भी सही था, गलत नहीं था। तो आई शेल, फिर इसके बाद आपको यूज करना है हैव टू। बोलने को बोलेंगे स्टूडेंट्स, बोलो क्या, स्पीक, और फिर इसके बाद आ जाएगा बोलो क्या, इंग्लिश। तो सेंटेंस बन गया, आई शेल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई शेल हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू विल हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश वेल, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, विदाउट इट यू कांट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। ऐसे बोलोगे आप 30 दिन बाद, आई गारंटी। अगर आप लोगों ने निरंतर प्रयास किया, निरंतर प्रैक्टिस की, बड़ा शानदार तरीके से अगर पढ़ना सीख लिया, बोलना सीख लिया, लिखना सीख लिया और दूसरों से बातें करना सीख लिया ना, तो देखना धीरे धीरे बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। चलो नेगेटिव बनाते हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी होगी, तो आई शेल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, नोट लगा दो शेल विल के बाद। क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी होगी, तो शेल आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी होगी, शेल आई नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ समाप्त। तो आपने बहुत शानदार तरीके से इसको सीखा। अब इसके बाद इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे, सेंटेंस के अंत में क्या आएंगे, तो देखने के लिए आप वीडियो से जुड़े रहें। लेट्स स्टार्ट द क्लिप। बहुत सी बार आप ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मुझे समय पर खाना खाना पड़ता है, मुझे समय पर विद्यालय जाना पड़ता है, मुझे नहीं चाहकर भी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, ठीक है ना, उसे विद्यालय आना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस आपने काफी यूज किए होंगे जब आप हिंदी में एक दूसरे से बातचीत करते होंगे। आपने यूज किया होगा, मुझे कल कोटा जाना पड़ा, मुझे कल कोटा जाना पड़ेगा। तो ये पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता है, पढ़ती है,
इनके लिए आपको कौन से स्ट्रक्चर यूज करने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास, ध्यान से समझना। तो देखो, आप लोगों को प्रेजेंट टेंस में पहचान मिलेगी क्रिया प्लस पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पास्ट टेंस में पहचान मिलेगी क्रिया प्लस पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। और फ्यूचर में आपको पहचान मिलेगी क्रिया प्लस पढ़ा होगा, पढ़ी होगी, पढ़े होंगे। बिल्कुल इनके जो स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने इसके पहले वाली क्लिप में पढ़ा। इसके पहले हमने पढ़ा था क्रिया प्लस ना है, नी है, ने है, क्रिया प्लस ना था, नी थी, ने थे, क्रिया प्लस ना होगा, नी होगी, ने होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल वही है, बस सेंटेंस बोलने का नजरिया अलग होता है। जैसे मुझे विद्यालय जाना है, जैसे मेरे को जल्दी है, कोई मेरे से पूछे कहां जा रहे हो, या फिर आपसे कोई कहे चल इधर आ मेरे पास बातचीत कर 2-5 मिनट बैठकर, नहीं मुझे विद्यालय जाना है, तो बस हो गया। ना है तो आपको ये यूज करना है, ठीक है ना। आपसे किसी ने कहा यार कल कोटा चलेंगे अपन, तू भी चलना मेरे साथ, नहीं यार मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, पड़ेगा आ गया। तो इस तरीके से आपने काफी सेंटेंस बोले होंगे, तो ध्यान से समझना। उनको भी आपको इन्हीं स्ट्रक्चर से बनाना है। इनमें भी आपको हैज, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। पास्ट टेंस में हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। फ्यूचर में शेल विल प्लस हैव टू का प्रयोग करना है। बाकी सारे वैसे के वैसे बन जाएंगे। 1-2 सेंटेंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। सेंटेंस से पहला ध्यान से समझना, हैज हैव का प्रयोग दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको। पहला सेंटेंस है हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, ये लो साहब, हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तो अब हमने यहां देखा क्रिया तो क्या है, बोलनी मीन्स बोलना, पड़ती है ये हमारी पहचान यहां पर आ चुकी है। तो अब हम इसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस है आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, तो हमें को बोलेंगे स्टूडेंट्स वी के साथ आएगा हैव, फिर आएगा टू। अब इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लाना है, बोलने को बोलेंगे स्पीक, और क्या बोलनी पड़ती है, इंग्लिश। ये बन गया आपका सेंटेंस। सेंटेंस बन गया वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप नेगेटिव बनाते हो हमें अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है, तो वी हैव नोट टू स्पीक इंग्लिश, ये हो जाएगा। वी हैव नोट, तीसरे स्थान पर नोट लगा देना, जैसे नेगेटिव फॉर्म है। क्या हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो क्या करेंगे बोलो, हैव को आगे ले आएंगे, हैव वी टू स्पीक इंग्लिश। इसके बाद क्या हमें अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ती है, तो हैव वी नोट टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने। इसके बाद यदि पास्ट टेंस आ जाता है, बोलो कौन सा टेंस, पास्ट टेंस आ जाता है, तो पास्ट टेंस में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। प्रैक्टिस आपको करनी है स्टूडेंट, मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, आप 10-10 बनाना खुद, ठीक है ना। पास्ट टेंस में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, जैसे सेंटेंस है मुझे खाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, ये सेंटेंस आ गया। अब यहां पर सेंटेंस में क्रिया है खाना, मतलब ईट, ये तो ऑब्जेक्ट है जिसको अपन फूड बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ब है जिसको अपन ईट बोलते हैं। और पढ़ा शब्द आ गया, तो अब हम बनाएंगे, तो मुझे को आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स हैड टू। अब ये वर्ब आएगी तो ईट, और ये ऑब्जेक्ट आएगा तो फूड, तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैड टू ईट फूड, मुझे खाना पड़ा। मुझे खाना नहीं खाना पड़ा, तो आई हैड नॉट टू ईट फूड। क्या मुझे खाना पड़ा, तो हैड आई टू ईट फूड। क्या मुझे खाना नहीं खाना पड़ा, हैड आई नॉट टू ईट फूड। तो इस तरीके से आपको पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाने, मैंने 1 बनाकर 4 बना दिए। आप इसी प्रकार 10-15 सेंटेंस खुद बनाना, या बनाओ भी नहीं तो कम से कम मन में रिपीट कर लेना, उनको बोल लेना, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आगे। अगला है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कहता है कि आपको सेंटेंस के अंत में पहचान मिलेगी, और वो पहचान आपकी रहेगी क्रिया प्लस पढ़ा होगा, पढ़ी होगी, पढ़े होंगे। उदाहरण ले लेते हैं अपन। क्रिया प्लस पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आएंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके लिए तो अलग फॉर्मेट आएगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्रिया प्लस पढ़ेगा,
पढ़ेगी और पढ़ेंगे, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है ना। अब देखना सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस है उसे विद्यालय जाना पड़ेगा। भले वो नहीं चाहता फिर भी उसको विद्यालय जाना पड़ेगा। ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स, उसे विद्यालय जाना पड़ेगा। अब उसे को बोलेंगे ही या शी। बोलो क्या बोलेंगे, ही या शी। तो उसे हमने लिख दिया यहां पर ही। जाना पड़ेगा, क्रिया प्लस पड़ेगा शब्द आ रहा है। ठीक है ना, क्रिया प्लस पड़ेगा शब्द आ रहा है। तो ही आ गया, ही के साथ आपको यहां यूज करना है, बोलो क्या, विल। तो ही विल, फिर इसके बाद आ जाएगा हैव टू, और फिर जाने को बोलेंगे गो, और टू स्कूल आ जाएगा। सेंटेंस बन गया हमारा, ही विल हैव टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना पड़ेगा, उसे विद्यालय जाना पड़ेगा। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा तो ही विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल। क्या उसे विद्यालय जाना पड़ेगा तो विल ही हैव टू गो टू स्कूल। क्या उसे विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा, विल ही नॉट हैव टू गो टू स्कूल। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर समझा दिए हैं, जिनका अधिकांश स्पोकन में आप लोग यूज करते हो। तो बढ़िया शानदार तरीके से इनको याद कर लेना, और हम कल इससे भी इंटरेस्टिंग भाग लेकर आएंगे। बहुत शानदार तरीके से हम तैयारी करेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि तब जब भी आपकी क्लास रहेगी आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप इसी तरीके से इंग्लिश बोलना धीरे धीरे सीख जाओगे। क्योंकि आपको थोड़ा समय लगेगा लेकिन बोलोगे जरूर। अगर आपने बिना गैप दिए, अगर आपने बड़ा शानदार तरीके से तैयारी की, तो वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।